हमारा दुर्भाग्य है यदि हम गुरु के शब्द पर न चल पावे। जैसे बाण अमोघ प्रभु का, ऐसे गुरुदेव के शब्द अमोघ। अगर शब्द पे चढ़ जाओ तो लक्ष्य पे पहुंचा दे। तुम्हारी चलने की ताकत नहीं है, गुरु के शब्द पर चढ़ के जाया जाता है। बात ध्यान रखो। जैसे हनुमान जी महाराज जब अवधपुरी से ऊपर से जा रहे थे द्रोणागिरी लिए, तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से। तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तत्काल सावधान हुए और एक बिना फण का बाण संधान करके मारा कि शत्रु पक्ष घायल होकर आए और पहाड़ को रोक लिया जाए। दोनों काम एक साथ। जब कभी वीरता की बात आती थी तो हनुमान जी से भरत जी की सराहना करते थे, तो हनुमान जी को लगता था भरत जी कैसे वीर हैं। तो आज देखा कि हनुमान जी को भी और द्रोणागिरी को भी, अगर द्रोणागिरी नीचे आ जाता तो अवधपुरी चकनाचूर हो जाती। द्रोणागिरी को रोक लिया और हनुमान जी मूर्छावस्था में जब राम राम राम, तो उनको लगा तो बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान की दास का अपराध बन गया। अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम का दास हूं तो इनको शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है। जब सिया राम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए, दुलार कर रहे, राम 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 हनुमान जी से। तो उनका वत्स बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया। जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल, तो आज मैंने देखा। पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारे चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिरी सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली किन बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का। पर उनका अरे नहीं नहीं, राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी है, आप केवल आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल। सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दे। पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बाधे हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सोच रहे हैं कुछ और बात, कोई दुख का चैप्टर, और थोड़ा आंसू, थोड़ा तच्छिन प्रेम जनाई कहंत, जो मेरी सी रीत का है नानुसारत। अब प्रेमी जन तो भावुक होते हैं, बड़ी कृपा है आप पे, आप श्री जी के लिए अश्रु प्रवाह किए, श्री जी के लिए आप तच्छिन प्रेम जनाए। पकड़ गए कि प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेमी कभी स्वीकार ही नहीं करता अपने साधना को, अपने प्रेम को। तच्छिन प्रेम जलाई कांत, जो मेरी सी रीत का है ना। रसिक समझ गए कि ये इसका आंसू प्रियालाल के लिए नहीं थे, ये तो केवल प्रेम प्रदर्शित करने वाला था। अब वो जब उदास हो गए रसिक जन, देखो उदासीनता आई, तो तच्छिन झगड़ रिसाई कहंत, जो मेरी बराबर औरन मानत। और झगड़ने लगे कि मुझे प्रेमी कहो। ऐसे है। ये काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत का है नानुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा। और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे। जब चांस दिया ना तो देखा कि शून्य के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे, तो रंग जमा दिए।
जिनको था कि मैं कुछ नहीं हूं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हां कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्त। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्रायः अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहाँ तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहाँ तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन मेरी सी रीत का है अनुसारत, और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हम ये देखा है। अहम का नहीं कीन हो इस कभों अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छाणी मर्याद गुरुन सो बोलत कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कांचे धर्मी लोग और तो पूरा और डाल दिए, और अच्छा है, तुम कैसे हो? काचे धर्मिन की सुनो छंद धर्मी धर्म मरम। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने का अवसर हो तो ऐसे बात करना चाहिए, कहीं हमारे मुख से कोई थूक की छींट उनके ऊपर न चले, ऐसे बात करनी चाहिए। बहुत सावधानी से गुरुजनों का सेवन किया जाता है तो गुरुजनों में ही लाडली जो दिखाई देने लगती है। हम गुरुजनों को बहुत बहुत संत मानते हैं, इसके आगे हमारी दृष्टि है, और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रख के, प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है श्लोक में, भाव किसी के बिरले होते हैं कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपन और परायो न जानत। हाँ जो सदारस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपनो और परायो न जानत। अभी कपड़ा केवल कल बदला है, कुछ ज्ञान नहीं है। महापुरुषों की सभा में आसन दिया जाता, चौड़े में आके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुजनों की, बड़े जनों की जहां आसन मिलता है उस आसन को माथा रखकर प्रणाम करके समेट कर बैठा जाता है। उसे समेट कर रख दिया, हाथ जोड़कर बैठ गए। इस परीक्षा होती है कि आप कितने योग्य उपासक हैं। वयोवृद्ध और सिद्धों की बात जाने दो, लेकिन साधक को चाहिए कि अगर सभा में गुरुजनों की या पूज्य जनों की सभा में आसन मिले तो आसन पे नहीं बैठना चाहिए, तत्काल उस आसन को प्रणाम करके समेट कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़ कर धीरे से हटा के फिर ऐसे। ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूति जी पधारी करदम जी के यहाँ भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना ये अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूति जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ, प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन, उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिला। ऐसे ही शिष्य का होता है। गुरुजनों के यहाँ
या पूज्य जनों के यहाँ अगर हम जाएं और हमें आसन मिल रहा है तो हमें प्रणाम करके आसन को समेट के रख देना चाहिए। नहीं नहीं बैठे, हम तो आपके चरण रज में बैठने का लाभ लेने आए हैं, हमारा अधिकार आसनों पर बैठने का नहीं, ऐसा दैन्य भाव से। तो बोले कैसे धो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत। सेवक जी महाराज कहते हैं तुम हमारे हृदय की बात को कैसे समझ पाओगे, तुम अभी आन द्वार में हो, कच्चे धर्मी हो, कहीं मान प्रिय है, कहीं संसारिक धन का लाभ प्रिय है, कहीं भोगों का लाभ प्रिय है। हमारे द्वार में खड़े हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि रसिक किसे कहते हैं। जहां किंचन मात्र सुख वासना नहीं, केवल श्यामा श्याम का अनुराग। आन द्वार के मोहि न जानत, काचे धर्म मिन की सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोल। ये सब मना किया गया, वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे। ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें ये सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत। लाल गाल, पलके भी लाल। अरे यहां लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। जिधर देखे मेरा प्रीतम, ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली, तो मैं भी हो गई लाल अंदर से, प्रिया प्रीतम है। ये गाल लाल करने से लाल जो थोड़ी मोहित हो जाएंगे। फिर क्या होता है ये भी दर्शन किए हैं। और तच्छिन केस गहंत जो मुष्टि हनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। ये चलता है। 100 वाला नोट तूने क्यों दिया? बोले वो हमारी तरफ दिया था, एकांत में चल रहे हैं घूसे। ये सखी सहचरी की उपासना नहीं भाई, यहां मोक्ष सुख का भी त्यागी है। इसलिए बाहरी बोले अपनी सहचरी भाव को पास, तो सहचरी शरीर है क्या? अरे बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये परम हंसों का रस है। ऊपर से चुनरी और चोली पहनने से सहचरी नहीं हो जाता। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्यागी सच्चिदानंद भाव का सहचरी भाव है। कह रहे बनिता पुरुष भाव मिट जाए। बनिता कहते स्त्री शरीर, पुरुष कहते पुरुष शरीर, दोनों का शरीर भाव मिट जाए। पांचों भूले दे सुधी। एक मच्छर काट रहा है तो उसको तो भूल नहीं पा रहे। पांचों भूले दे सुधी, छठे भावना रास की, तब रास की भावना में डूब। यही तो है गुरुजनों की। कह रहे सेवक जी महाराज, कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय के, आन द्वार के मुंह न जानत। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते, छाण मर्याद गुरुन से बोलत, अपनी अपनी मनमानी कर रहे, कैसे दिव्य भाव देह को प्राप्त हो। सेवक जी कह रहे ये परस्पर नाम सखियों के रखते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में घाटे मुनाफे में, इधर उधर अनुकूलता प्रतिकूलता में फिर थप्पड़ और घूंसा चलते हैं, लिखा हुआ है। और सेवा का एक हमारा ग्रंथ है सेवा विचारम, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भाव प्रकट में करके अपराध न करे। अपराध किस बात का? मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। ये मजाक नहीं, ये सच्चिदानंद रस है। श्री कृष्ण के लिए जो अर्पण करने की बात हो, मीरा जी से सीखो। मीरा जी से बड़ा कोई गोपी नहीं है, ध्यान रखना। मीरा जी की जरा जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, रत्नावती के जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, भागमती की, यमुना बाई, करमैती बाई, कर्मठी बाई। ये नौटंकी नाटक मत करो। एक से एक महान महिमामयी हमारी श्री कृष्ण प्रेमी हुई है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। ये बाहरी नाटक मत करो। तच्छिन केस गांत मुष्टिहनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस। पहले बोली ललिता विशाखा सखियों के नाम, फिर चले घूसे और फिर आ गए अपने स्वरूप में। वो बोले प्रेत, तो बोले तू राक्षस। और फिर परस्पर जाति प्रमाणत, फिर जाति की गालियां सुनी, तू सारी ऐसा, तू नीच। कहां गया तुम्हारा भाव?
बोले काचे धर्म इनके सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। कभी संग मत करना, ऐसा प्रार्थना है सच्ची। मान लीजिए इस समय इस रस में इतनी ऊंचाई पर सब महापुरुषों को प्रणाम है, लेकिन जो गुरुदेव की ऊंचाई, शांत भाव, दास्य भाव, शक्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव की जिस ऊंचाई पर गुरुदेव भगवान है, ऐसे बिरले कोई महापुरुष होते, बिरले महापुरुष होते। ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे लाडली जी ने ये गर्व करने के लिए दिया कि मेरे गुरुदेव ऐसे, मेरी स्वामिनी ऐसी है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ऐसे मार्ग से भ्रमित होकर कोई मनमानी आचरण ना करे, नहीं तो रस की प्राप्ति नहीं होती। बोले भूल करके कभी ऐसा संग नहीं, और ऐसा कभी बोले परमहंसों का एकांतिक रस है। जान्यो धर्म देखी रस रीति, जो निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित। बोले ये जो कच्चे धर्मी लोग होते हैं, ये बहुत कड़ुआ बोलने वाले होते हैं। इनका नाक में गुस्सा रहता है, कच्चे धर्मियों के। निष्ठुरता पूर्वक हृदय में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले कच्चे धर्मियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। मजरेडो बहुत ज्यादा होते हैं। मजरेडो समझते हो? ना गृहस्थ के, न विरक्त के, न संसार के, न प्रभु के, बीच में डोलते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो पाछलियो जो करी निर्वासित। फिर ये वही फेर जैसे के तैसे वहीं पहुंच गए, वैसे उससे भी नीचे गिर गए। क्योंकि गिरे हुए पुरुष को तो उठने का चांस है, लेकिन जो उठ करके गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको फिर उठने का चांस नहीं रहता। एक बार भगवत कृपा हुई, आप शरणागत हुए, भगवत मार्ग पर चले, और आपने गुरुद्रोह अवहेलना, फिर वो जो गिरता है तो मूल मेरुदंड टूट जाती है। मेरुदंड, अब उपासना का भाव ही नष्ट हो गया। अब किस जन्म में, कब, किस युग में अवसर ऐसा आवेगा, भटको। काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम मन जान। ये ऐसे होते हैं, एक रिशाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत, एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुर जु जनावत। एक ऐसे होते कि बात करो तो बिल्कुल भभूकत, भूकत मतलब किसका, समझ रहे हो ना? हाँ, बात करो तो एकदम खा के दौड़ जाएंगे। ऐसे होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र। इसीलिए इतना ही काफी है, गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत। जिनसे परिचय है प्रेमी रसिक महापुरुषों को पंचांग दंडवत, साष्टांग दंडवत जैसा भाव बना, और चराचर जगत को नमन। ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में है। किसी को छूने की जरूरत नहीं है, अपने गुरुदेव भगवान की चरण रज अपने लिए पर्याप्त है। हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बोले एक रिशाने से रूखे से दिखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करे तो कैसे बात करनी चाहिए? हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंस बोले बहुमान श्री हरिवंश। आप कैसे हैं? बहुत प्रिय वचन है। बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश, राधे श्याम, राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है, बस ऐसे। एक रिशाने से रूखे से, ये काचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत। ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत, और एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये ऐसे बातचीत, तो ऐसे कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी हृदय चूर धारा भाम
सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिक्कत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंक भी है। उचित प्रेमी जन उचित व्यवहार करते हैं। अगर तुमसे कोई बहुत है चिपकावपन व्यवहार का हो रहा तो कुछ है तुम्हारे पास। जैसे सनातन गोस्वामी जी जब भागे थे ना, तो डाकू, हम आपको छोड़ दें आपको, तो सेवक से पूछा कुछ है क्या रे तुम्हारे पास? बोले हाँ वो मोहरे थी ना, साथ तुम चुरा के लाए थे आपके खर्चा के लिए। बोले इसीलिए बहुत प्यार से बोल रहा है, दे दे इसे, हम जानते हैं कौन है, डाकू है, इसको दे दे। या अगर तुम्हारे पास कुछ है और फिर कोई बहुत प्यार से बोल रहा है, वो बात समझना है। एक रंग मगे बोलत चालत माँ मिले हो, बहुत है सम्मान स्वागत तो बहुत होश में, और बहुत है नाक में गुस्सा तो भी होश में। सेवक जी महाराज कह रहे एक बदन के साची साची काहे चित्त सच्चाई की एको नानत। साधु बाहरी नहीं होता, साधु आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके दिग्विजयी योद्धा होता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसौर। षड विकार जित अनघ अकामा। चूक होना फिसल जाना एक अलग बात है, लेकिन उसे स्वभाव बना लेना, उसका रसास्वादन करने लगना। एक बदन के साची साची का है चित्त सच्चाई के एक आनंद। एक भी आचरण नहीं है जो बोला जा रहा है। क्या ऐसे प्रवचन से संसार का लाभ होगा और क्या ऐसे प्रवचन से आपका लाभ होगा? हाँ, लाभ होगा, जो अलाभ है, धन का लाभ होगा, प्रणाम नमस्कार होंगे, शिष्य बन जाएंगे, ये अलाभ है, ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशः वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जोड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खींचतान। एक धर्म समुझे बिना गोसाई के होए जो जगत पुजावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। और जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आएंगे। धर्मी न पूछत बदन दुरावत। ओ एक मुलम्मा सो देत उघारी जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। एक ऐसे हैं जो भगवत प्रेम रस रीति को समझते नहीं हैं, केवल प्रवचन करते हैं जैसे लोहे पर सोने की पालिश की जाए। कितनी देर टिकेगी, कितनी देर टिकेगी? जब हृदय स्वर्ण नहीं है तो ऊपर से पालिश वचनों की करने से टिकता नहीं है। बोले पालिश हटने पर जैसे आकर्षण खत्म हो जाता है, ऐसे नाटक कितने दिन चलेगा? प्रवचन का नाटक कितने दिन चलेगा? ये महापुरुषों के वचन हैं। आकर्षणहीन प्रवचन से किसी का भी परिवर्तन नहीं होता। आकर्षण होता है स्वयं के आचरणों का, तपस्या का, स्वयं का भजन का, स्वयं के अनुभव का। और वो नहीं है तो केवल प्रवचन मानो जैसे लोहे पर पालिश कर दी जाए सोने की। अच्छे अच्छे वचन छांट कर बोल रहे हैं पर है हृदय में कुछ नहीं। और जब प्रेमियों के सामने उनकी दृष्टि पड़ती तो बोले मुंह छुपाकर भागते हैं, वहां मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग अपनी बात में बल्लभ को बल्लभ परमात्मा उदाहरण देते हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम का सांसारिक दंपत्ति से। बोले धिक्कार है इनकी बुद्धि को, जानते ही नहीं कि प्रिया प्रीतम कौन है और सांसारिक दंपत्ति का क्या स्वरूप है। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत। गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है,
और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए हैं क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे। तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की तरफ। गजब है, पर्सनल का मतलब क्या है? इसीलिए एक गुरुन सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये ज्यादा बुद्धिमानी करना गिरने का लक्षण होता है। गुरु के शब्दों पर ज्यादा बुद्धिमानी ना करे, वो जैसे बोले वैसे ही पकड़ ले चुपचाप। एक गुरु सु बाद करंत, जो पंडित मानी हुए जी भई ऐठत। गुरुदेव ने कहा ऐसे चलना है, नहीं तो वो शास्त्र में तो ऐसे, तुम शास्त्र के शब्द का साक्षात्कार क्यों? वो साक्षात्कार करके बोल रहे हैं। शास्त्र ऐसे आज्ञा करते हैं कि उत्तर की तरफ जाना है और ठीक 10 कदम के बाद दक्षिण की तरफ मुड़ करके पश्चिम जाना है। अब आपको क्या पता, अगर चला नहीं है तो केवल उत्तर की ओर चलते जाओ, लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये अनुभूत महापुरुषों से ही पता चलता है। तभी है चाहे शिवबिरंच सम होई गुरुबिन भव निधि। तो एक कच्चे धर्मी क्या होते हैं, गुरुजनों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने को ज्ञानी, अपने को पंडित मान। और फिर इनकी हालत क्या होती, एक दरब की जोर बरब बट आसन चाप सभा मधि बैठत। रुपया इकट्ठा करते हैं, उसके बल पर गुरुजनों के सामने महंगा आसन बिछा करके फिर ऐसे कभी कभी इससे देखने को मिलता है, अरे गुरुजनों के सामने आसन, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। और एक जो फेरी रीति उपदेशत, एक बड़े हुए ना बात प्रमाणत। अपने नए चेला बनाना शुरू कर दिए, गुरुदेव अलग हो, चेला बनना शुरू हो गया और रीति उपदेशित करते हैं। पर उनको खुद पता नहीं कि गुरुदेव की कृपा के बिना रस रीति का जागरण ही नहीं होता। ऐसे काचे धर्मी होती है। सेवक जी कहते हैं मनमानी आचरण करने वालों को कभी श्यामाजू प्रसन्न नहीं होती, कभी नहीं मिलती। एक धर्मी अनन्य कहा है बड़ाई को न्यारी है बाजी सी मानत। एक ऐसे धर्मी है कि प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात छोड़ करके अपनी बड़ाई के लिए सारा प्रयास करने लगते हैं। और के बाप सो बाप कहंत, द्रव्य के काज धर्म में ही छाणत। और के बाप को बाप कहन सो द्रव्य के काज धर्म, अपने धर्म में टिके रहो। हमारे माई श्यामाजू को राज बोलत बोल बटाऊ से लागत, हुए गुरु मानी न बात प्रमाणत। जब रसिक जन इनको उपदेश करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे रास्ते में चलते लोग बात करते हैं। ये अपने को गुरु मानने वाले अहंकारी जीव कभी सच्चे रसिकों की शरण होकर अपने अहंकार का नाश नहीं कराते। सेवक जी कहते हैं परखे सुनो सुजान जहां कछु और कचाई, भक्त कहे प्रसन्न नतरुता कहें बुरबाई। बोले ये कच्चाई का लक्षण है कि बड़े भजनानंदी हैं तो प्रसन्न, अगर कह दे दम्भी है तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, जब कोई कहे दम्भी है पाखंडी है तब अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए। सुनकर सही पकड़ा, हे स्वामिनी जी देख लो, ये भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, अब हम पर कृपा करो। आचार्य कह रहे हैं अपने को हम तो चा परम अधमा, तो कह रहे परखे सुनो सुजान जहां कछोर। जहां कच्चाई होती है तो आप बड़ाई सुनकर छाती ठंडी होती है और बुराई सुनकर के गुस्सा आती है। दिए सराहे सुख रहे दुख में दिन राती। अगर इनको देव भेंट देव, बड़ाई देव, प्रणाम करो तो सुखी, और नहीं तो रात दिन जलते रहते हैं। खावे को जो सजाती खर्च को होती बिजाती। ये ऐसे है कि जहां व्यवस्था की बात आई तो बोले हम तुम तो गुरु भाई हैं एक ही रस के, और जब सेवा का अवसर आया तो बिजाती बन गए। तो हे उपासक, ऐसे अनन्य धर्म में दीक्षित होकर प्रिया प्रीतम होकर इन कचाइयों को छोड़ो। लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय घटकत, आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत।
दीक्षा ले ली, बिना अर्पित किए बिना भोग लगाए जल और भोजन पा रहे हैं, दुर्गति पक्की। पानी भी मत पियो बिना राधा वल्लभ लाल की जय बोले। भोग भी अगर है तो 1 मिनट रुको, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, हे राधा वल्लभ लाल पाओ। अगर ऐसी जगह भोग नहीं लगा सकते पाओ, जय राधा वल्लभ लाल की, नाम लो, जय जयकार बोलो, फिर पाओ। ले उपदेश का आय अनन्य, अनहाय अनर्पित जाए गटकर। उपदेश ले लिए, अनन्य कहलाए, न स्नान से मतलब है, न भोग समर्पित से मतलब है, बस वो बेडटी उठते ही अरे अजर अमर हो जाओगे। सेवक जी कह रहे हैं लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित। अगर श्री जी को अर्पित करके जल, श्री जी को अर्पित करके भोजन, तो ये देश ऐसा है, ये भेष ऐसा है, भगवत मार्ग ऐसा है कि कोई भी प्रारब्ध तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा प्रारब्ध भयभीत हो जाएगा, पक्का मानिएगा, भयभीत हो जाएगा। प्रारब्ध भोग अपना रोग थर्रा के सोचे कि कभी किसी जन्म में इसके पास नहीं आएंगे। हम कान पकड़ते हैं, कभी किसी जन्म में नहीं आए, और यहां अपने को मनाना होता है कि ये रोग कभी ना आवे। नहीं, ऐसे बनो कि रोग हाथ जोड़े कि प्रभु अगर हमें प्रारब्ध रूप में कहीं भेजना हो तो अपने दासों के पास मत भेजना। नहीं, ये हमारी कान ही नहीं मानते, कभी नहीं। ये हम आपको प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कोई भी रोग आ सकता है। इतने नाम जापक बनो और बिना प्रभु को अर्पित किए कुछ खाओगे नहीं तो तुम्हारे अंदर रोग का प्रभाव परास्त नहीं कर पाएगा। गांठ बांध लो। एक बूंद भी पानी बिना अर्पित किए ना जाए तो वो शरीर में जो दिव्यता आएगी, वो इसको, इस रहस्य को समझो। आस करें विषयन के आगे जो देखे में जोरत, हाथ लटकत। सेवक जी कह रहे कभी भी श्री जी के कहला के विषयी पुरुषों के आगे हाथ मत पसारना। कीर्ति के आयु कीर्ति सो जीवन काहे विनाशत काज हटकत। अरे कितना जीवन रह गया है, कोई 30 का है, कोई 40 का है, कोई 50 का है। एक कल्पायु तो है नहीं, बहुत बहुत 180, और 100 और 80 में आधी से ज्यादा तो बर्बाद ही हो जाती। कुछ सोने में, कुछ खेलने में बच्चापन की, जो बची बीच की उसमें काम क्रोध लोभ की आंधी आती है। अब बची कितनी? इसलिए होश में राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो खाओ पियो, श्री जी को अर्पित करके खूब नाम जप करो, किंचन मात्र अहंकार मत करो, रसिकों का संग करो, जीवन का रंग प्राप्त हो जाएगा।